हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएएम क्लासेस। हमने पिछली क्लासेस में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है। जो आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा, हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है। और फिर उसके बाद अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ अपन ने इसके नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है। नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर के जितने भी टाइप के नॉमेनक्लेचर हो सकते थे, एरोमेटिक या नॉर्मल नॉमेनक्लेचर या बाइसाइक्लिक कंपाउंड, वो सब अपन ने पढ़ लिए, है ना। तो अब टाइम है आइसोमेरिज्म पढ़ने का। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आइसोमेरिज्म को सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की, और फिर उसके बाद अपन इसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइसोमर इंडिविजुअल जो आइसोमेरिज्म है उसके बारे में सीखेंगे, है ना। तो अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जब आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हो तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेन के या जेई एडवांस के, उसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहिए। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से कोई फायदा नहीं होता है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, आइसोमेरिज्म आपका दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन्स में उनके स्ट्रक्चरल नेमिंग, अगर अलग अलग पोजीशन पे कार्बन की अलग अलग पोजीशन पे आपने देख लिया है कि अगर डिफरेंट रिएजेंट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो आप उसकी नेमिंग कैसे करते हो। अभी क्या होता है, आइसोमेरिज्म किससे डील करता है, आइसोमेरिज्म डील्स विद जो, मतलब जो पोजीशंस होती है ना फंक्शनल ग्रुप्स की, जो रिलेटिव पोजीशन होती है। मतलब अगर आपने एक ही फंक्शनल ग्रुप को एक ही कार्बन पर अटैच किया हुआ है, यहाँ पर COH है, ये अटैच किया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन है, यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन है। अब मान लो कि आप है ना इस वाली पोजीशन, इसको यहाँ पर करने की बजाय यहाँ शिफ्ट कर देते हो, हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, तो ये क्या होता है ना, इसकी रिलेटिव पोजीशन कार्बन के पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया, तो इसकी पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो जाती है ना, ये डील करता है आइसोमेरिज्म। अभी तक आपको याद होगा कि अपन ने जो भी पढ़ा है ना, इससे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ही पढ़ा है, हमने कभी भी रिलेटिव पोजीशन, मतलब थ्री डी में, थ्री डायमेंशनली अगर अपने पोजीशन अपन चेंज करते हैं तो उससे अपन की नेमिंग में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन आइसोमेरिज्म इन चीजों से ही डील करती है। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या है, एक्चुअली हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो आइसोमेरिज्म के मैं टाइप्स बता देता हूँ आपको। आइसोमेरिज्म एक्चुअली होता क्या है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसका जो सेकंड पार्ट होता है, वो सेकंड पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली डील्स विद चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टीरियो आइसोमर्स डील करता है जो रिलेटिव पोजीशंस होते हैं ना। स्टीरियोमर्स मतलब, दो स्टीरियोमर्स मतलब कि अगर किसी कार्बन पर अगर आप जो फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करते रहते हो, ओरिएंटेशन चेंज करते रहते हो, तो उस सब के जो ओरिएंटेशन चेंज करने पर जो डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स उससे डील करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के वेरियस टाइप्स होते हैं। पहला, ए चेन या रिंग आइसोमर्स। रिंग आइसोमरिज्म पहली आइसोमरिज्म है। टाइप्स बता रहा हूँ मैं अभी इसके, है ना। दूसरा, पोजिशनल आइसोमरिज्म। थर्ड इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। फोर्थ इज मेटामरिज्म। फोर्थ इज मेटामरिज्म। और फिफ्थ इज टॉटोमरिज्म। ठीक है।
और स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स के जो टाइप, पहले सिर्फ यहाँ पर आप टाइप देख लो, जिससे कि आपके दिमाग में, ब्रेन में एक ना स्ट्रक्चर बन जाए कि स्ट्रक्चर कैसे बन जाए, कि स्ट्रक्चर से बनने के बाद आप समझ पाओ कि एक्चुअली आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो है आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सुना हुआ होगा, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में आप देखोगे कि ये है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म जो होते हैं, आइसोमर्स जो होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के आइसोमर, डिफरेंट टाइप, ये भी डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म में डिवाइडेड होती है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म। कैसे, अभी समझते हैं कैसे। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में भी ना आप दो टाइप के आइसोमेरिज्म देखोगे। एक तो आप देखोगे, एक तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखोगे, और दूसरी आप देखोगे ऑप्टिकल। अच्छा, एक काम करते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स ना यहाँ नहीं, ये एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब एक पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमरिज्म ही होता है। तो ये यहाँ पर लिख लो आप, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है। और फिर उसके बाद जो स्टीरियो आइसोमर्स का जो सेकंड पार्ट होता है, वो होते हैं आपके कन्फर्मेशन आइसोमर्स। एक्चुअली मैं इसको बताना चाह रहा था, जिसको मैंने यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरह लिख दिया था। ये है आपका कन्फर्मेशन। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आप क्या क्या देखोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो आप पढ़ोगे, तो इसमें आप देखोगे कि इसके भी अलग अलग थोड़े टाइप्स होते हैं। अब ज़्यादा ज़्यादा वेरिएशन नहीं करूंगा मैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक तो होता है आपका सिस्ट्रांस टाइप। ये सब समझ जाओगे आप, सिस्ट्रांस टाइप वाले क्या होता है आगे पढ़ जब मैं बताऊंगा तो। और दूसरा होता है आपका, एक तो सिस्ट्रांस हो गया, एक आपका सेन एंटी हो गया, सेन एंटी टाइप। तीसरा हो गया आपका आर एस टाइप। चौथा हो गया आर एस हो गया, और ईजेड टाइप हो गया। और फिफ्थ हो गया आपका डीएल टाइप। ठीक है। ये कुछ टाइप बता दिए मैंने आपको ये। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप क्या देखोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक तो आप देखोगे एनेंशियोमर्स। काम करो, ये आर एस और डीएल नहीं, ये भी अच्छा, हाँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप तीन टाइप के देखोगे, सिस ट्रांस टाइप, सिन एंटी टाइप और ईजेड टाइप, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब आप जाओगे तो आप ये ले लो अपना आर एस टाइप। ये आर एस टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ जाएगा, और डीएल टाइप भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। दूसरा, एक और टाइप का देखोगे जो कि बहुत कॉमन है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मिलेगा, वो है एनेंशियोमर, एनेंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स। और कन्फर्मेशन आइसोमर्स में आप क्या क्या देखोगे, कन्फर्मेशन आइसोमर्स में सिर्फ दो ही टाइप के आप देखोगे, एक तो न्यूमैन। और ये एक्चुअली प्रोजेक्शंस होते हैं ना, कन्फर्मेशन आइसोमर, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन।
ये है आपके, और मतलब सभी टाइप्स जो मैंने आपको बता दिए है ना। तो ये जो आपके ये है, अब अपन जाते हैं बारी बारी से कि ये पहले एक बार इसको देख लेना, एक माइंड में एक बना लेना कि कितने टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं। और क्योंकि जो आगे आने वाले जो जो आप कंपाउंड देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो लोग पूछेंगे क्या कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो उससे पहले अपन को क्या है ना कि टाइप ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमरिज्म क्या होती है, ये सब समझना जरूरी है। तो इससे पहले, तो सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, आज मैं क्या करूंगा ना, मैं आज ये जो वीडियो होगा इसमें इसमें आइसोमरिज्म ही पढ़ाऊंगा बस, है ना। आइसोमरिज्म पूरा पूरा आइसोमरिज्म कवर करने की कोशिश करते हैं इस पूरे एक वीडियो में। और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऑर्गेनिक का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें टाइप ऑफ फिजन, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, और टाइप ऑफ जो आपके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, वो टाइप के मैकेनिज्म्स वो सब बताऊंगा। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका पूरा ऑर्गेनिक, बेसिक ऑर्गेनिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप किसी भी मैकेनिज्म को समझने के लिए, पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इफेक्ट्स, ये सब वो अलग अलग वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें क्या है, वो है आपका चेन या रिंग आइसोमेरिज्म। तो पहले पार्ट पे आ जाते हैं, वो है आपका चेन या फिर रिंग आइसोमेरिज्म। इसका बेसिक समझते हैं, चेन या रिंग आइसोमेरिज्म होता क्या है। चेन और रिंग आइसोमेरिज्म क्या है कि यहाँ पे क्या हो ना, आइसोमर्स, आइसोमर्स हम किसे कहते हैं। आइसोमर्स का मीनिंग है कि हमारे जो दो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है ना, उनको अपन आइसोमर्स के तरह, जो आइसोमरिज्म शो कर रहा है उसको आइसोमर कहते हैं, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या है कि ये जो चेन और रिंग आइसोमर्स होते हैं ना, चेन आइसोमर्स, इसमें जो दो आइसोमर्स होते हैं, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट they differ from each other only by some chain, only by a chain, मतलब कि जो चेन होगी ना, एक चेन से ही डिफर करेंगे। जैसे सपोज एक जो हाइड्रोकार्बन है, एक आइसोमर जो है, वो पूरा एक लॉन्ग चेन है ना। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है, जो इसका आइसोमर है, चेन आइसोमर्स, उसमें क्या है ना कि उसमें सेम लॉन्ग चेन है, लेकिन जो फिफ्थ जो कार्बन है वो नीचे, मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कार्बन। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एन पेंटेन का। इसमें लिख लो आप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, ढांचा, है ना। कार्बन सेम, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन मतलब उसकी जो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब उसका जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन वाला, तो वो स्ट्रक्चर डिफर कर जाता है। और वो क्यों डिफर करता है, बाई डिफरेंट चेन, मतलब मेन चेन जो होती है ना वो डिफर कर जाती है, इसलिए इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एन पेंटेन C5H12, CnH2n+2, C5H12 फॉर्मूला है। एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है आपका CH3 CH2 और CH3, है ना। ये क्या है, पूरा लॉन्ग चेन है, पूरा का पूरा लॉन्ग चेन, है ना। इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं है। टोटल कार्बन देख लो और हाइड्रोजन देख लो, समझ में आ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन, ओके है। मैं अभी एक और बनाऊंगा, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसको अपन कहते हैं आइसोपेंटेन। जैसे दूसरा CH3 CH2 CH3 इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, वही है। इसका भी C5H12 है।
अब मजा आया, मतलब समझ में आया कि ये है ना, ये जो दो डिफरेंट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये दो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सेम फॉर्मूला है उनका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें जो मेन जो चेन है, ये जो चेन देख रहे हो ना आप, ये चेन डिफर कर रही है, मतलब इसमें ये दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर बाय ए चेन, बट दे डिफर बाय सेम बेसिक चेन, मतलब जो डिफरेंट चेन्स होती है ना उससे डिफर कर रहे हैं, समझ गए होगे आप, फीलिंग है ना। तो ये है ये वाली चीज C5H12। अभी इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, ये है आपका एन पेंटेन और ये है आइसोपेंटेन। इसका मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, देखो ये वाला CH3 C, CH3 CH3 CH3। काउंट करो एक बार अपने से, खुद से पॉज करके वीडियो को। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 3 3 3, 4 × 2 3 12, 12 हाइड्रोजन। सेम फॉर्मूला है इसका C5H12, पर स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, मेन चेन में सिर्फ 3 कार्बन है। तो इसमें क्या है कि आप समझ गए होंगे कि चेन आइसोमरिज्म क्या होती है। आइसोमरिज्म जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं दे डिफर बाय चेन, दे डिफर इन देयर डिफरेंट इन देयर बेसिक चेन, है ना। जो मेन चेन होती है उसमें वो डिफर करते हैं, दे आर, और या फिर आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, सेम मॉलिक्यूलर, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर बाय कार्बन स्केलेटन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है, आपको पता है, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, इसका नाम होता है न्यूपेंटेन। ठीक है, नेम अलग अलग है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन चेन डिफरेंट है। तो ये है आपकी सबसे पहली चेन और रिंग आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो आप सेम कंपाउंड बनाओगे, इसमें क्या है ना कि इसमें कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये साइकिल बन जाए, रिंग बन जाए, है ना। तो इसमें भी मतलब पूरा कंपाउंड जो है ना रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आप कहोगे रिंग आइसोमेरिज्म। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर स्ट्रक्चर में एक तो लॉन्ग चेन और एक बन गया रिंग, तो वो रिंग आइसोमेरिज्म हो जाती है। ठीक है, सेकंड आइसोमेरिज्म पे आते हैं। सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सी थी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इसमें ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर डिफर इन पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप ले लो C3H7Cl, है ना। इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH2 क्रॉस चेक कर लो, 3 4 5 6 7, ओके। इसका नेम क्या होगा, 1 क्लोरो प्रोपेन, है ना, 1 क्लोरो प्रोपेन। ओके, बढ़िया है। अब अपन आ जाते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन का, इसके ये क्या 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 रहा है, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर, दे डिफर इन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड। अब मैंने मान लो इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने ऐसा बना दिया, CH3CH, इस Cl की पोजीशन को ना यहाँ से शिफ्ट करके इसको मूव करा दिया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जंप करके ना यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, ये आ गया क्लोरीन, यहाँ पर आ गया। अभी क्या बचा है यहाँ पर, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर शिफ्ट करा के मैंने यहाँ करा दिया, तो ये CH3 बन गया। कैलकुलेट करो एक बार, कितने 3 कार्बन है, ओके, 3 3 6 + 1 7। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C3H7Cl, ओके। पर पोजीशन ऑफ क्लोरीन डिफरेंट है, क्लोरीन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है आपका, है ना, क्लोरीन। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन की पोजीशन डिफर कर गई, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा। अब इसका नाम भी चेंज हो गया, नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन।
लगता है समझ में आ गया होगा, है ना? सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सी थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड क्या था? थर्ड था अपन का फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब कि जिसमें आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप ले लो, CH3CH2, अरे यार, C3H6O, है ना? अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। पहला CH3CH2CHO, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्डिहाइडिक, है ना? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3CO CH3। कैलकुलेट करके देखो कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हैं। इसमें लेफ्ट वाले में कितने कार्बन हैं? 3 है। एक ऑक्सीजन है, सेम फॉर्मूला है। इसका C3H6O सेम है, लेकिन फंक्शन जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो डिफरेंट है। ये जो है ये क्या है? ये कीटो ग्रुप है, कीटोन, ठीक है? और ये क्या है? ये है ऑल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसका नेम देख लेते हैं। नेम होता है आपका प्रोपानाल। जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसका जो आल, ये ना, ये आ जाता है एंड में। इसकी मैंने पिछली बार नेमिंग में सब समझाया है आपको। और ये क्या है? कीटो का क्या होता है? कीटो में ऊन लिख एंड में लिखते हैं, तो ये है प्रोपेनोन। अच्छा, मैंने शायद आपको पिछली वाली क्लास में ना ये जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के नाम क्या होते हैं वो नहीं बताए हैं शायद। तो अगर आपको, ये तो वैसे तो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे ये, इनके नाम, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। अगर आपको तब भी नहीं हो, तब भी आपको चाहिए, अगर लिस्ट चाहिए, एग्जॉस्टिव लिस्ट, तो आप मुझे ना एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में कि सर प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स नेम्स, है ना? तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर लिंक मैं दे दूंगा उसको पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है? तो ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमरिज्म। और भी एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे C2H6O, जिसमें आप क्या लिखोगे? एक तो हो गया आपका CH3CH2OH, ठीक है? ये तो है आपका एल्कोहल। और सिमिलर है आपका ईथर, CH3O CH3। यहाँ पर आप देखोगे ये C2H6 है, यहाँ पर भी तीन तीन हाइड्रोजन हैं, तो टोटल मिला के 6 हो गया, पर ये ईथर है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाइमिथाइल ईथर। ये ईथर होता है, और ये अल्कोहल है। और ये क्या होगा? इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथेनॉल। ये हो गया आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म के बाद क्या है? मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म में भी क्या होता है ना, कि मेटामरिज्म में वो सेम होता है, क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला सेम होता है,
सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये थोड़ा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही होगी अच्छे से, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, CH3O C3H7 का। ये एक्चुअली समझ में आ गया होगा आपको देखते ही कि ये एक ईथर है ना। ईथर के एक साइड में तो ये वाला अल्काइल ग्रुप है R1, और एक साइड में R2 है। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C4H10O, है ना। ओके, मैं इसी को एक और दूसरे डिफरेंट टाइप के लिखता हूँ। ये है आपका C2H5, जिसको और सिंपल तरीके से लिख लो आप। ये हो गया आपका CH3CH2O CH2CH3। ये क्या है? ये भी C4 है। H के कितने हैं? 3+2 5, 3+2 5, 5×5 10, C4H10O। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर ईथर के जो डिफरेंट दोनों साइड है ना, पहले पहले एक जगह मिथाइल था, एक जगह प्रोपाइल था। यहाँ पर क्या है? दोनों तरफ, दोनों साइड में इथाइल ग्रुप है। सेम साइड पे सब, अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे ना, राइट साइड पे ही आपके डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया है। तो इस टाइप पर यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर, वो ईथर चेंज ही नहीं हुआ है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को ना मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है। अब ये और में भी हो सकता है, मतलब जैसे कीटोन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रखा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C3H7, सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और सेम टाइप का, बस फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। इसमें आपको ने क्या किया, ये कर दिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ये क्या है? C5H10O। ये क्या है? C5H10O। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर अल्काइल ग्रुप जो अटैच है, किसी भी एक साइड को ले लो आप, या तो राइट को ले लो या लेफ्ट को ले लो, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर C3H7 है, यहाँ पर C2H5 है। समझ गए? तो इसको अपन कहते हैं मेटामेरिज्म। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ जो आइसोमेरिज्म है वो है टॉटोमेरिज्म। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ मैं। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये सिर्फ, ये स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होती है, स्पेशल टाइप। जिसमें क्या होता है ना, टॉटोमेरिज्म में ये सिर्फ ओनली इन कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अल्फा हाइड्रोजन। ये सब चीजें मैं समझा चुका हूँ, है ना। पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, या फिर अल्फा कार्बन क्या होता है, सब समझा चुका हूँ मैं पिछली क्लास में। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है। स्पेशल टाइप है ओनली इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में बता देता हूँ क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स सिर्फ जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। एग्जाम्पल, एल्डिहाइड या कीटोन, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। ठीक है। ये ये एल्डिहाइड और कीटोन, ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे कि सपोज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल में अगर आप ये ले लेते हो, बेसिक लो,
CH3CHO। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये है आपका एल्डिहाइड है ना, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप ये होता है कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना। अभी इसमें क्या है, ये है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन। ये है अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये टॉटोमरिज्म कैसे शो करेगा, इसको मैं एक और तरीके से शो कर देता हूँ। ये है CH2, ये है हाइड्रोजन, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है H। अब ये क्या करेगा ना, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ से शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, इस पर चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, और जब ये हाइड्रोजन गया एज H+ जाएगा ये, है ना, और ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। और ये बॉन्ड, ये जब इधर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस ये होगा कि ये H+ यहाँ से शिफ्ट हुआ पहला, ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हुआ दूसरा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया, इससे इस पे माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज H+ का मिलके ये बना क्या देता है, देखो ये बना देता है ये CH2 डबल बॉन्ड COH H। तो हुआ क्या, टॉटोमेरिज्म में हुआ क्या कि अल्फा हाइड्रोजन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ नहीं होता तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन, ये यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकल के शिफ्ट नहीं होता ऑक्सीजन पर, शिफ्ट नहीं होता, तो ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती और ये टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाती। So tautomerism is what? Tautomerism is a special type of isomerism which occurs only in those carbonyl compounds which have alpha hydrogen atom। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पहली क्या, पहली और आखिरी, तो ये है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि ये क्या है ना, ये वाली जो फॉर्म है, क्योंकि ये यहाँ पे यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है ना, एक्चुअली एल्डिहाइडिक ग्रुप है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड भी मतलब कीटोन से ही मिलके बना, कीटोन से ही बना होता है, बस कीटोन में, कीटोन की दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप होता है ये और ये, और एल्डिहाइड के एक ही साइड पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इसको अपन कहते हैं कीटो फॉर्म, और क्योंकि यहाँ पे ये OH ग्रुप बन गया है यहाँ पर शिफ्टिंग के बाद, तो ये वाली फॉर्म हो जाती है इनॉल फॉर्म। अब एक्चुअली एग्जाम में आप लोगों से एक कीटो इनॉल फॉर्म का भी कंटेंट पूछा जाता है। इसको मैं आपको बाद में एक बार क्लास में बताऊंगा। वैसे मैं क्लास में, अपनी ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि टाइम होता है उनके पास, यहाँ क्योंकि टाइम का क्रंच है। तो क्या है ना कि कीटो इनॉल फॉर्मेशन में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म, एंड व्हाट इज द मेजर कंपाउंड फॉर्म, है ना, इस तरह से पूछा जाता है। तो उसकी भी ना प्रिडिक्ट करने के कुछ वो होते हैं तरीके। पर अभी अपन का मेन एम है, एम से भटकते नहीं है, अपन का मेन एम है टॉटोमेरिज्म को समझना है। टॉटोमेरिज्म क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओनली अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये तो ये है इसके आइसोमर्स, ये इसका पहला आइसोमर है, ये इसका सेकंड आइसोमर है। तो ये इससे आपकी क्या है, इससे पूरा है ना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गया है। अब अपन आएंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म का। तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा, एक काम करते हैं, ये एक्चुअली आइसोमरिज्म के आपके दो पार्ट हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया। तो स्टीरियो आइसोमर्स को अपन, क्योंकि ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ये भी एक्चुअली आपका इतना ही टाइम लेगा, इतना टाइम इसने इसने लिया है स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। तो आपकी जो है ना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गई है। स्टीरियो आइसोमर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म है ना, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स भी आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स। और कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस ट्रांस टाइप, सिस एंटी इजेड टाइप, ऑप्टिकल आइसोमर्स, RS DL। तो इसमें क्या है ना, इसको आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये वीडियो फिर नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, एक आज की इस वाले वीडियो में पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपका कंप्लीट हो गया है।
तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक और वीडियो में ये स्टीरियो आइसोमर्स पूरा कवर करूंगा। तो ये आइसोमेरिज्म पार्ट 1 है, आइसोमेरिज्म पार्ट 2 में आपको पूरा कवर करूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, और ये जो वीडियोस को जब भी आप वीडियोस देखते हो तो आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर उसके बाद वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो मैक्सिमम, जिससे कि आपकी तरह के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा पता चले, तो जिससे कि वो लोग उनकी पढ़ाई मिस ना हो, है ना। क्योंकि अगर अच्छे वीडियोस मिलते हैं या कॉन्सेप्ट अगर आपको कहीं से सीखने को मिल रहे हैं तो उसको जहाँ से भी मिले वो सीख लेना चाहिए। तो इसलिए लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए भी, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोगों को भी क्या है ना कि अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो आप उसको पहले से देख के अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।